हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हब क्लासेस। तो एस्पिरेंट्स, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप जो है वो इस वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट कि आपको हर एक डिटेल में जो है वो जानकारी मिल सके। तो एस्पिरेंट्स, आज जो है वो हम पढ़ेंगे आईएनएस अरिहंत से जो एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी गई है, मतलब टेस्ट की गई है। ठीक है, जिसको सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं जैसे कि आप ये कह सकते हैं SLBM, जिसकी फुल फॉर्म होती है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये मिसाइल जो है आईएनएस अरिहंत से टेस्ट की गई है और वो सक्सेसफुली जो है वो इसका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि अरिहंत कैरिड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, SLBM। तो आज हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप एंड तक इस पे बने रहें सो दैट कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर या इंटरव्यूज को लेकर। आगे चलते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी आपको यही मिलेगा। वेयर इज सदर्न नेवल कमांड इज लोकेटेड। तो आपने बताना है कि नेवी की जो सदर्न कमांड है वो कहाँ पे है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको एंड में पता चल जाएगा इसी वीडियो के बीच में। और मैं आपको बता देता हूँ, नवल की जो है वो 3 कमांड्स हैं। ठीक है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। तो आपने बताना है सदर्न कमांड जो है वो कहाँ पर है। चलें आगे। अब जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको, जैसे इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था, अगर इसकी बात करें हम, तो आपको पता है 1998 में जो है वो पोखरान में जो है वो इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। क्लियर। उसके बाद 2003 में भी जो था वो इंडिया ने डिक्लेयर की थी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन CMD एंड NFU पॉलिसी व्हाइल रिजर्विंग द राइट ऑफ मैसिव रिटेलिएशन स्टक विद न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अग्नि सीरीज की एक मिसाइल लॉन्च की थी। ठीक है, आफ्टर दैट पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसके साथ इंक्लूडेड थी। आफ्टर दैट अग्नि सीरीज की ही जो मीडियम और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक एसेट्स था, यानी कि अग्नि 5 की जैसे है, तो अग्नि 5 आपकी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर। तो ये जो था वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था इंडिया का, जो कि 1998 में पोखरण से शुरू हुआ था और उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे चलते हैं। तो आगे आता है आईएनएस अरिहंत के बारे में। अगर हम बात करें आईएनएस अरिहंत के बारे में, तो आपको पता है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2009 एंड कमीशन्ड इन 2016। 2016 में इसको जो था कमीशन की गई थी, एक सबमरीन है। ठीक है, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, तो आपको देखो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। कैपेबल सबमरीन है, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस मतलब सबमरीन है, विच इज पावर्ड विद बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मतलब ये वो सबमरीन है जो इंडिया में बनी है और इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस मतलब इन मेड इन इंडिया सबमरीन है, जो कि मतलब बैलिस्टिक कैपेबिलिटी में भी जो वो कारीगर है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल में भी जो कैपेबल है। ठीक है, तो इट वाज बिल्ट अंडर द सिक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ATV एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोजेक्ट, ठीक है, विच वाज इनिशिएटेड इन द 1990s। आफ्टर दैट INS Arihant and its class of submarine was classified as SSBN। ठीक है, आफ्टर जैसे कि अगर हम बात करें, देखो SSBN भी आपका यही आता है, बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैपेबल वाला ही, जैसे कि SLBN है। फिर उसके बाद जो है नवी नेवी ने जो था वो वेसल्स को ऑपरेट किया। ऑपरेशंस ऑफ द SLBMs फ्रॉम द SSBN आर अंडर द प्रिव्यू ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो मतलब इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर जो था वो इसको ऑपरेट किया गया। ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो पूरी इंडिया में जो है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को होल्ड करता है, एक अथॉरिटी है विच इज होल्ड द न्यूक्लियर कमांड। ठीक है, तो उसके अंडर जो था वो किया गया। आफ्टर दैट INS अरिहंत प्रेजेंटली आर्म्ड विद K-15 SLBM, जो K-15 नाम की जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। तो एट प्रेजेंट इसके साथ INS अरिहंत कैन कैरी अ डजन K-15 मिसाइल्स ऑन बोर्ड, और इसको जो है वो ऑन बोर्ड कैरी भी कर सकता है। आगे चलते हैं। अगर मिसाइल्स के बारे में पढ़े, जो मिसाइल है इसके बारे में अगर हम पढ़े, तो आपको बता दें सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द के फैमिली ऑफ मिसाइल्स। मैंने आपको जैसे पीछे वाली वीडियो में बताया K-15 है, तो ये के फैमिली ऑफ मिसाइल से आती है। ठीक है, इट इंडिजिनस डेवलप्ड बाय DRDO, मतलब इसको बनाया किसने, इंडियन की ही जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको बनाया है। द फैमिली इज कोड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। K-15 नाम कब पड़ा, जब इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से, यानी कि कलाम है, तो इसका फैमिली का नाम भी क्या रख दिया, के।
इसके बाद जो कि हमारे मतलब 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्हीं के नाम पे जो था वो इस मिसाइल्स का नाम रख दिया गया। तो ये जो मिसाइल्स हैं वो सबमरीन से लॉन्च की जाती है, सो दैट दे आर लाइटर, मोर कॉम्पैक्ट एंड हेल्दियर देन देयर लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट। ये लाइटर भी होती है, कॉम्पैक्ट ज़्यादा होता है, स्टेल्दियर होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट ऑफ के फैमिली मिसाइल्स की डन विद द एटीवी जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द के फैमिली एसएलबीएम के 15 विच इज ऑल्सो कॉल्ड बी05 और सागरिका, जिसकी रेंज हो 750 किलोमीटर, मतलब के जो एसएलबीएम के 15 है इसको आप सागरिका भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी रेंज आपको 750 किलोमीटर की मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड के4 मिसाइल्स फ्रॉम द फैमिली विच हैव अ रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। मतलब इंडिया ने जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट भी करी है और डेवलप भी करी है के4 मिसाइल इसी फैमिली की, के फैमिली की, ठीक है, जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर तक है। आगे चलते हैं तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सिग्निफिकेंस इसके काफ़ी हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे इंडियन ओशन रीजन को भी काफ़ी पावरफुल करती है, ठीक है। सबसे पहले करें, देखो न्यूक्लियर ट्राइड है। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब इट कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन सबमरीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशली इन द लाइट ऑफ द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इंडिया जो है कभी भी पहले यूज नहीं करती है। इंडिया पे कोई आक्रमण करेगा तभी इंडिया जो है वो उसको रिटेलिएट करेगी, उसका जवाब देगी। तो वो रिटेलिएशन के लिए इंडिया के पास जो है वो ये मिसाइल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आफ्टर दैट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब वही है कि फर्स्ट स्ट्राइक बट आल्सो मतलब रिटेलिएशन जो मैंने अभी बात की, तो हम रिटेलिएशन जो है वो न्यूक्लियर का जवाब हम न्यूक्लियर के साथ दे सकते हैं, हम इतने कैपेबल हो चुके हैं। दैट इज वेरी प्राउडफुल मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना एंड पाकिस्तान फैक्टर की बात करें, तो देखिए अगर हमें वहां पे अगर कल को इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनके अगेंस्ट भी जो है वो, चलो सो आगे चलते हैं अब, ठीक है। जैसे कि अगर हम इफ वी बैक टू अवर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था आपका वेयर इज सदर्न नेवल कमांड इज लोकेटेड। क्वेश्चन आपका ये था कि सदर्न कमांड कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोची। कोची यानी कि केरल में जो है वो इसकी नेवल कमांड्स है, क्लियर। और जो इसकी वेस्टर्न कमांड है दैट इज इन मुंबई, एंड जो इसकी ईस्टर्न कमांड है दैट इज इन विशाखापट्टनम, क्लियर। तो ये था आपका जो था क्वेश्चन का आंसर। अब अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डिटेल में चाहिए, अगर कोई भी कोर्स आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं स्टडी क्लासेस की, ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम में जो है अगर अपेयर हो रहे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। एक अंडर क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स के अंडर जो है वो आपको गाइड किया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगी। तो अगर आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानना है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस लेनी है, करियर गाइडेंस लेनी है, you can easily contact with us. And that's all, friends. I hope so your day will be good. Thank you. Jai Hind.